नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 23 सितंबर के आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। दोस्तों इस सेशन में हर दिन की तरह हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत व्याख्या के सहित, और अभ्यास प्रश्न सेशन के अंत में आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 23 सितंबर के आज के करंट अफेयर्स के सेशन को, जो झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है। लास्ट सेशन का वीडियो जो दोस्तों था उसमें जो मैंने प्रश्न पूछा था, अभ्यास प्रश्न, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। और प्रश्न था, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता कितने रुपए कर दिया गया है? 75,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये या 2 लाख रुपये? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है, जो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, उसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है प्रति आवास। तो चलिए इसे और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर। उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये जो आवास योजना है, ये झारखंड में विधवाओं के लिए योजना है। अगर उद्देश्य की बात करें तो जो ये विधवा महिलाएं हैं, उनमें उनका समाज में महत्व हो, सर्वांगीण उनका विकास हो, समान समझी जाएं वे सभी, इसको सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य था। यानी झारखंड के समाज में समानता, सद्भाव बनाए रखना और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना इन विधवा महिलाओं का उद्देश्य था। और जैसा कि मैंने बताया, इसे बढ़ाकर 2025-26 से 2 लाख रुपए प्रति आवास कर दिया गया है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपये और मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपये दिया जाता था रकम आवास के लिए। बाद में इसे संशोधित किया गया था और संशोधित कर क्रमशः 1,30,000 रुपये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 1,20,000 रुपये मैदानी क्षेत्रों के लिए दिया जाता था, जिसे फिर से बढ़ा दिया गया है और इसे अब 2 लाख रुपये प्रति आवास कर दिया गया है। और 3 किश्तों में यह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है लाभार्थी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब नए प्रश्नों को देख लेते हैं। नए प्रश्नों में जो आज का पहला प्रश्न है, बी साईराम निम्नलिखित में से किस कोल इंडिया कंपनी के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे? CCL, BCCL, ECL या CIL? दोस्तों आपको बता दें कि बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन CMD नियुक्त किए गए हैं। अब बहुत जल्द बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के यानी CIL के CMD के पद पर पदभार संभाल लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इंटरव्यू हुआ था चेयरमैन पद के लिए कोल इंडिया का, जिसमें बी साईराम को चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है और ये CIL के 30वें चेयरमैन होंगे। बी साईराम कोल इंडिया की आनुवंशिक जो एक इकाई है, यूनिट NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके वर्तमान में CMD हैं और ये अब चेयरमैन बनाए गए हैं दोस्तों CIL के। और वर्तमान में जो चेयरमैन हैं CIL के, वो PM प्रसाद है, जो अक्टूबर माह में 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद बी साईराम चेयरमैन के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों चूँकि बात CIL की है, कोल इंडिया लिमिटेड की, जो कि एक महारत्न कंपनी है भारत की, इसके बारे में जान लेते हैं। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम है और देश के कोयला संसाधनों के उत्पादन और प्रबंधन के लिए ये जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक ये यूनिट है। भारत सरकार के द्वारा महारत्न की उपाधि इसे दिया गया है, यानी ये है एक महारत्न कंपनी है। और कंपनियों की परिचालन की बात करें तो दोस्तों CIL के अंतर्गत 8 सहायक कंपनियों के माध्यम से CIL संचालित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता दें तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड हो गया। इस तरह से 8 सहायक कंपनियां हैं। और CIL की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनी की बात करें तो दोस्तों महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है, जो कि CIL की सबसे बड़ी उत्पादक सहायक कंपनी है।
इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो भारत की स्थापित जो विद्युत क्षमता है उसका आधे से अधिक भाग कोयला पर आधारित है और CIL देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 78% आपूर्ति करता है इन विद्युत क्षमता वाले जो संगठन हैं जहाँ से विद्युत का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होता है कोयला से। इसके अलावा अगर इसके माइनिंग कैपेसिटी, खनन क्षमता की बात करें CIL की, क्योंकि 8 सहायक कंपनियों के माध्यम से ये परिचालन करती है और 8 भारतीय राज्यों में यह संचालित है और CIL 84 खनन क्षेत्रों में काम करती है और 313 जो एक्टिव वर्तमान में जो खदान है, माइंस है, उसका प्रबंधन भी CIL के द्वारा ही देखा जाता है। तो ये तो दोस्तों भारत की महारत्न कंपनी CIL के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों पुस्तक से संबंधित है। यह प्रश्न है, दुखिया नामक उपन्यास किस भाषा की उपन्यास है जिसका विमोचन 18 सितंबर को किया गया? मुंडारी, संथाली, खोरठा या नागपुरी? दोस्तों ये दुखिया नामक जो उपन्यास है ये खोरठा भाषा का उपन्यास है, क्योंकि इसका हाल ही में विमोचन किया गया, ये इसलिए चर्चा में था। राज्यपाल के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ये इसे और डिटेल में जानते हैं। पुस्तक का नाम दोस्तों दुखिया है, जिसका जो एक खोरठा उपन्यास है और इसकी लेखिका है डॉक्टर कुमारी शशि और खोरठा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभागाध्यक्ष एवं प्रख्यात शिक्षाविद है ये रांची विश्वविद्यालय की। और इसका विमोचन जैसा कि मैंने बताया 18 सितंबर 2025 को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा किया गया। अगर इस पुस्तक के कंटेंट की बात करें तो दोस्तों महिलाओं के जीवन संघर्ष पर आधारित है ये पुस्तक। अगर उपन्यास की बात करें इस उपन्यास की तो एक ऐसे महिला की कहानी है जो समाज में बहिष्कृत जिसे किया गया था, जिसके पास घर होते हुए भी घर नहीं था, माता पिता के होते हुए भी वो अनाथ महसूस करती थी और अपनी जीवन जीती थी, फिर भी उसने संघर्ष करते हुए अपने सपनों को पूरा किया। ऐसी महिला का ये चित्रण आपको देखने को मिलेगा। उस महिला की जीवन संघर्ष की गाथा पर आधारित यह खोरठा उपन्यास है जिसका नाम है दुखिया। और आज का प्रश्न नंबर 3 है, खेलगांव रांची स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किस नाम से डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया? नॉर्थ टेक 25, ईस्ट टेक 25, वेस्ट टेक 2025 या साउथ टेक 25, यानी 2025 है सब। दोस्तों आपको बता दें ये ईस्ट टेक 2025 है, क्योंकि ईस्टर्न जो आर्मी का डिफेंस जो कमांड है उसके द्वारा इसे आयोजित किया गया था। आइए इसे और डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ईस्टर्न कमांड के द्वारा इसे आयोजित किया गया इसलिए ईस्ट टेक 2025 नाम दिया गया था। और झारखंड में रांची में पहली बार आयोजित किया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नाम है दोस्तों ईस्ट टेक 2025, आत्मनिर्भरता से संप्रभुता। इसका जो आयोजन है खेलगांव रांची में टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया था। इसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा 19 सितंबर को किया गया था। 3 दिवसीय ये आयोजन था। इस समारोह में राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जो कि रांची के सांसद भी हैं, और झारखंड की जो मुख्य सचिव हैं अलका तिवारी समेत कई प्रमुख लोग यहाँ उपलब्ध थे इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि 3 दिवसीय ये आयोजन था। 19 को इसकी शुरुआत हुई थी, 1919 से 21 के दौरान ये आयोजित किया गया रांची में। और ये अत्याधुनिक जो स्वदेशी रक्षा प्रणाली है, रक्षा टेक्नोलॉजी है, उसका प्रदर्शन किया गया, यानी इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस दौरान प्रदर्शन किया गया। और कार्यक्रम का जो आयोजन था भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के द्वारा SITM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के सहयोग से किया गया। ईस्ट टेक 2025 भारत सेना के ईस्ट कमांड का यह चौथा आयोजन था। इस 4 आयोजन की बात करें तो दोस्तों 2022 में जब शुरुआत हुई थी तो पहली बार इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था, फिर 2023 में गुवाहाटी में, 2024 में कोलकाता में और 2025 में इस बार झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित किया गया। ये ईस्ट टेक 2025 रांची में जो आयोजित किया गया ईस्ट टेक के नाम से। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अदिति कुंडू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? झारखंड रत्न, मैग्सेसे पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार या राष्ट्रपति पुरस्कार? दोस्तों अदिति कुंडू हाल ही में चर्चा में थी, क्योंकि वो बता दें कि
राष्ट्रपति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। अदिति कुंडू राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चक्रधरपुर यानी पश्चिमी सिंहभूम की रहने वाली है और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है जो राष्ट्रपति के द्वारा अदिति कुंडू को दिया गया। उत्कृष्ट सेवा भाव, सामाजिक योगदान और अनुशासित जीवन शैली के लिए यह पुरस्कार अदिति कुंडू को द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड की स्टेफी पटेल किस क्षेत्र से जुड़ी है जिसे विजिट झारखंड टीम में शामिल किया गया है? एक्टिंग, स्पोर्ट्स, एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन? दोस्तों आपको बता दें स्टेफी पटेल है ये झारखंड की ही है और ये एक्टिंग से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। मॉडल भी है, आपको बता दें ये मॉडल और एक्टिंग के क्षेत्र में ये जानी जाती है। स्टेफी पटेल की बात करें तो दोस्तों ये हजारीबाग की है और विजिट झारखंड टीम में शामिल किया गया है। हजारीबाग की ये रहने वाली है। अगर स्टेफी पटेल की बात करें तो स्टेफी पटेल हजारीबाग की मॉडल और एक्ट्रेस है। फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2018 चुनी गई थी। हॉलीवुड फिल्म बैटल ऑफ डिफेंस 2 में लीड रोल में वो एक्टिंग कर चुकी है। मिस टीन इंटरनेशनल बन चुकी है। इसके अलावा 2018 में फेमिना मिस इंडिया में टॉप 10 में पहुंचने वाली वो अभिनेत्री भी है जो झारखंड की है। इसके अलावा साउथ कोरिया में पावर ऑफ 2020 का सम्मान भी उसे हासिल हुआ है। इसके अलावा कई बॉलीवुड के फिल्मों में काम कर चुकी है। सीनियर एक्टर्स के साथ, अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर्स के साथ काम कर चुकी है। इसके अलावा दूसरे भाषा में भी ये फिल्म बना चुकी है। जैसे तेलुगु भाषा की बात करें तो नेनुतला में भी उन्हें रोल मिला था। इसके अलावा नेनुतला फिल्म में की जो शूटिंग है आपको बता दें कि वो चाइना में हुई थी और इसमें अधिकतर जो कलाकार हैं ये चाइनीज़ ही हैं। इस फिल्म में भी स्टेफी ग्राफ को एक्टिंग का मौका मिला था और इन्होंने रोल अदा किया था इस फिल्म में। तो ये था 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न देकर जाते हैं। जो प्रश्न है, राज्य में किसकी अध्यक्षता में प्रथम जल संसाधन आयोग के गठन की मंजूरी कैबिनेट द्वारा 22 मई 2025 को दी गई? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विकास आयुक्त, ऑप्शन सी जल संसाधन मंत्री या ऑप्शन डी सचिव जल संसाधन विभाग? दोस्तों ये है आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं पता है तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे मैं आपको डिटेल में व्याख्या सहित बताऊंगा सेशन के शुरुआत में। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।